नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट गोविंद कांडा को अपने नामांकन के दौरान और उससे पहले विरोध का सामना करना पड़ा और भारी पुलिस बल कल एलनाबाद के एसडीएम कार्यालय के बाहर लगाना पड़ा था और बहुत कड़ी मशक्कत के बाद तमाम बीजेपी के नेताओं को कई घंटों का इंतजार करने के बाद नामांकन करने का मौका मिला। मगर उसके बाद अब लगातार बीजेपी के लिए और जेजेपी इस गठबंधन की सरकार के साझी उम्मीदवार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब गांव-गांव में भी इसके बहिष्कार को लेकर एक लहर चली है और हर गांव में अब फ्लैक्स लगने शुरू हो गए हैं। जहां पर गांव रायका में इस तरीके की जो तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर गांव के अंदर एक फ्लैक्स लगाकर इस कैंडिडेट के आने का बहिष्कार यानी कि विरोध किया गया। मेरे साथ भारतीय किसान एकता के तमाम लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका क्या नाम है और क्यों इस तरीके का स्टेप आपको उठाना पड़ रहा है? आप तमाम किसान संगठनों को क्यों विरोध कर रहे हैं? मेरा नाम अरविंद बेनीवाल है। मैं भारतीय एकता का जिला सचिव हूं। देखिए, पिछले 10 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 800 शहादतें हो चुकी है और ये भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात सुन नहीं रही है। और जो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा है, जो विधानसभा में किसानों को काली भेड़े कहने का काम किया, अब इनको गाँव में जब आएंगे इनको सबक सिखा देंगे। भी आप कह रहे थे काली भेड़े हैं या किसान विरोध करें, कल आपने यहाँ एलनाबाद के अंदर भी देखा था। अब हमने गाँव में बोर्ड लगाने शुरू कर दिए। हमने रायपुर के अंदर बोर्ड लगा दिया है, सख्त आदेश दे दिए भी आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए गाँव में जगह नहीं है। अगर ये गाँव में आएंगे तो इनका भारी विरोध होगा, हम गांव में नहीं बढ़ने देंगे और हर गांव में ये मुहिम चलेगी और पूरे एलनाबाद क्षेत्र के अंदर कहीं इनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सर, कल भी सबने देखा कि बहुत बड़ा विरोध हुआ उनका नामांकन को लेकर। अब आप रायपुर गांव की बात कर रहे हैं, आखिर किस तरीके से आप विरोध करेंगे? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि किसान बहुत सेटिस्फाई है एलनाबाद का। आपको लगता है किसान संतुष्ट है? नहीं, किसान संतुष्ट नहीं है। किसानों में भारी विरोध है और इनको किसी गांव में नहीं आने दिया जाएगा। अगर जबरदस्ती आने की कोशिश करेंगे तो अब इनको गांव में कहीं ऐसी जगह नहीं बैठने दिया जाएगा, इनका विचार नहीं सुनने दिया जाए लोगों को। पूरे किसानों में रोष है और पूरे गाँव में रोष है, क्योंकि ये जाट बहुल क्षेत्र है, जो किसानों का क्षेत्र है, इसमें भारी विरोध है इन लोगों का। किसी गाँव में एंट्री नहीं होगी इनकी। अभी कल जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था कि कुछ के किसान ऐसे राजनीतिक से उत्प्रोत किसान हैं, वहीं सिर्फ संगठन है जो विरोध कर रहे हैं, बाकी किसान बहुत खुश है, कोई विरोध नहीं होगा, हम बहुत अच्छे से वोट भी मांगेंगे और हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे वोट से जीतेगा भी। आपको लगता है बहुत कम राजनीतिक संगठन रह गए हैं किसानों के जो विरोध कर रहे हैं? नहीं, उनको ये फजूल की बातें हैं। हम धनखड़ साहब को कहना चाहेंगे, आप किसी 74 गाँव पड़ते हैं इलाहाबाद क्षेत्र के अंदर, किसी गाँव में पंचायत में जाकर के वो सभा करके दिखा दें, हम मान जाएंगे उनके किसान विरोधी है या नहीं है। और किसी गाँव में उनको कहीं सभा नहीं करने दी जाएंगी। अगर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा भी किसान विरोध करें या राजनीतिक संगठन करें। ये तो वो लोगों को भड़काने का काम करें। किसी गांव में उनके लिए जगह नहीं है। आप कल देखा आपने, यहाँ तो पुलिस फोर्स के साथ बढ़ गए, उसके बाद वो अपने कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए नहीं गए। सुभाष बराड़ा भी उनके साथ थे, ओपी धनखड़ भी थे, गोविंद कांडा जाके पता करते वहां पर कैसे होता उनका विरोध। वहां यहाँ से वापस क्यों चले गए फिर ये? आपको सर क्या लगता है अब ऐसी स्थिति में किसान किसका साथ देंगे? क्योंकि आप बीजेपी और जेजेपी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है, तो आप किसके साथ जाएंगे? नहीं, किसानों ने तो संयुक्त मोर्चे का ये फैसला है कि हमें जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार करना है। उसके बाद जो लोगों को ठीक लगेगा, जो मजबूत कैंडिडेट देगा होगा, उसको वोट देंगे। और किसान संगठन ने यह कहा है, उन्होंने किसी का नाम लिया नहीं, उन्होंने एक बात कही है कि हम जेजेपी और बीजेपी का विरोध है। क्योंकि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आज गोविंद कांडा और गोपाल कांडा उनके हिस्सेदार बनकर के मैदान में आए हैं, उनका इसलिए विरोध है। उन्होंने किसानों को काली भेड़े कहा है, इसलिए विरोध है। और जेजेपी बीजेपी का विरोध है। और जब तक 3 काले कानून और एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं मिलता, तब तक इनका विरोध जारी रहेगा। सर, अभी जो सिरसा से सांसद है सुनीता दुग्गल, उनकी तरफ से भी एक बयान आया था कि हमने बहुत सारी जन कल्याणकारी नीतियां चलाई और किसानों को सफ़ेद मक्खी से लेकर तमाम जो मुआवजा दिया है। मगर अब आप यहाँ पर तो लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि गुलाबी सुंडी और उसके बाद नरमे की फसल खराब हुई है। आपको लगता है कि पूर्ण मुआवजा किसानों को मिल गया अब तक? नहीं मिला है सर। आप इधर चलिए, यहाँ से 45 क्षेत्र पड़ता है, आप एलनाबाद से माधव सिंघाना से आगे जाएंगे, वहाँ पर लोगों की फसलें खराब हो चुकी है। वो मुआवजे की बात करते हैं, वो लोगों को क्लेम मिला था, लेकिन मुआवजे की मतलब है जिन लोगों ने बीमा कराया उनको तो पीछे क्लेम मिला था और उसमें बहुत से लोगों को नहीं मिला है मुआवजा। सरकार अब जो नरमे की फसल खराब हुई है उनको सरकार 50,000 मुआवजा दे, सुनीता दुग्गल 50,000 एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाएं, तब मानेंगे भी किसी से इन्होंने बीजेपी ने कुछ किया है। ऐसे फजूल की बातें करने से क्या है? किसान के पैसा नहीं है, नरमे की और गुआर की, मूंगफली की सारी फसलें बर्बाद हो चुकी है। क्या लगता है सर आपको बीजेपी की क्या स्थिति रहने वाली है? कौन सबसे मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर जीतेगा इस बार? नहीं, बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ मुकाबला है जो अभय सिंह चौटाला है, जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है। उनका लोगों के बीच में जाएंगे, किसानों का क्या फैसला है वो तो उनको करना है, वोटरों को करना है, लेकिन बीजेपी का यहाँ कुछ नहीं बटेगा। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो लोग जुड़े थे और जिस तरीके से एलनाबाद विधानसभा
के जो रायपुर गांव से इस बात की शुरुआत हुई है। चूँकि पहले ये सुनने को ही लग रहा था कि गांव-गांव में विरोध होगा, मगर अब इस विरोध के सुर सीधे तौर पर सामने आने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब कांडा के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। ये चुनौतियां जो विरोध के तौर पर कांडा के सामने समक्ष होगी और इनसे वो कैसे निपटेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर गठबंधन की सरकार ने जो पैराशूटी, जो लोग यहाँ पर आरोप लगाते हैं कि कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, निश्चित तौर पर एक तरफ किसानों का आंदोलन, उपचुनाव, और ऐसे में अब जेजेपी बीजेपी के इस कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली है। कैमरामैन हेमंत के साथ गुरविंदर पन्नू, एलनाबाद।